संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। एक बार फिर आप सभी का बहुत बड़ा वेलकम है दशमेश पिता फैमिली में। और हाथ जोड़ के आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक इस फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम मिलजुल के सिक्खी का प्रचार कर सकें। संगत जी, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ उसे अवॉइड करना, क्योंकि हमारे बॉम्बे में कैसे आजकल ना सुबह में इतनी कड़कती धूप होती है, इतनी कड़कती धूप कि बंदा खड़े खड़े एकदम स्वेटिंग हो जाए उसको। और शाम के टाइम ना ऐसे तूफ़ानी बारिश हो रही है, एकदम काली अंधेरी सी हो रही है। संगत जी, आप बताना आपके वहाँ पर कैसा मौसम है, मुझे ज़रूर बताना। हमारे बॉम्बे का ये हाल है। संगत जी, कमिंग टू द पॉइंट, संगत जी, मेरी एक दीदी जिन्होंने मुझे बड़े टाइम से ये मैसेज किया हुआ था, बट किसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट ठीक है, जैसे वाहिगुरु जी की मर्ज़ी होती है। आई ऑलवेज़ बिलीव कि जिस समय पर जो काम, बाहर बहुत तूफ़ानी बहुत तेज़ बारिश चल रही है, बिजली कड़क रही है बहुत ज़ोर से। संगत जी, मैं कह रही थी कि जिस टाइम पर जो काम होना होता है वही होता है, मैं ऐसा मानती हूँ। ठीक है, इसी में वाहिगुरु जी की मर्ज़ी होती है। तो मेरी एक बहन जो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, उनको वो शायद इस सिचुएशन से गुज़र रही हैं कि उनकी सास के साथ उनकी नहीं बन रही है, काफ़ी झगड़े हो रहे हैं उन लोगों के बीच, और वो मतलब इस स्टेज पर हैं कि एकदम डिप्रेशन में चले जाएं, ऐसी उनकी स्थिति हुई है, ऐसी सिचुएशन है उनकी, उन्होंने मुझे ऐसे बताया है। तो संगत जी, ये कहानी ना, ये हर घर की कहानी है ना। हर घर में ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे ही बिजली कड़क रही है, मैं उसी टाइम वीडियो ऑफ़ कर रही हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, बट सॉरी, हाँ प्लीज़ अवॉइड करना। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने मुझे ऐसे बताया है, और ये कहानी जो है ये हर घर की कहानी है। हर घर में ये चीज़ें हो रही हैं, होती आई हैं, एक्चुअली ये चीज़ें होती आई हैं, ये शुरू से होता है, और ये हर रिश्ते में होता है। एक्चुअली इसको हम ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। इस रिश्ते में अगर सास बहू का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसे सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन आप देखें, आप बहन भाई में भी होता है, भाइयों भाइयों में भी होता है, हस्बैंड वाइफ में भी होता है, माँ बेटी में भी होता है। बट वो चीज़ें हमको पता है, ये हमारे खून के रिश्ते हैं, ये तो बस ऐसे ही है, हम इसको लाइटली लेते हैं और दूसरे दिन खुद अपने आप बुला लेते हैं। संगत जी, हम नहीं करते हैं। जब हमारी मम्मी से हमारी तू में हो जाए, या तो हमारे भाई बहनों से हो जाए, लेकिन फिर भी हम उनके वेल विशर रहते हैं, हम फिर भी उनका अच्छा ही सोचते हैं। हम कहते हैं कि भाई नहीं भाई, ये तो ऐसे ही हमने बोल दिया है, लेकिन हम दिल से थोड़ी इनको ऐसा कुछ बुरा बोलेंगे, ये तो हमारे अपने हैं, आज नहीं तो कल फिर हम उनसे बात कर लेते हैं, है ना संगत जी। लेकिन अगर यही चीज़ सास बहू के रिश्ते में होती है तो हम इसे बहुत बड़ा ले लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं कि भाई ये हमारी माँ नहीं बन सकती। सास कहती ये कभी मेरी बेटी नहीं बन सकती। संगत जी, ऐसा होता है ना। तो संगत जी, आज हम इसका सॉल्यूशन भी लाएंगे, एंड वो कैसे हमको रिकवर करनी है वो चीज़ हम वो भी देखेंगे। ठीक है संगत जी, यहाँ पर ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी फटाफट ख़त्म करूँगी, मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगी। एक छोटी सी स्टोरी, लेकिन बड़ी अच्छी लगी, मेरे दिल को बड़ी छुई ये चीज़, और मैंने कहा कि ये मैं ज़रूर शेयर करूँगी। छोटी सी स्टोरी मैंने यूट्यूब पर सुनी, मैं आपको मैं शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, एक अच्छे घर की बेटी, ठीक है, एक अच्छे घर की बेटी ब्याह कर एक परिवार में जाती है। ठीक है, वो परिवार में गई, वहाँ पर उसकी सास के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। रोज़ झगड़े होने, तो छोटी छोटी बात पर तू मैं होनी, बहुत बड़ी कर देनी, छोटी सी बात को बड़ा कर देना। ठीक है, ये ऐसे उसके साथ हो रहा था। ठीक है, वो थक गई थी, ये सब झगड़े देख कर के वो हार चुकी थी। ठीक है, उसने क्या किया, अपने पिताजी के घर पर गई, अपने फादर के घर पर गई, और उन्होंने बताया कि पापा देखो ऐसे मेरे साथ हो रहा है,
मुझे मेरी सास बहुत तंग कर रही है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं क्या करूं। तो उसके पापा जो थे वो संस्कारी थे, उन्होंने अपनी बेटी को जैसे ये नहीं कि भड़का देना कि भाई नहीं उसने ऐसे किया तुम भी ऐसे करो, उन्होंने ये सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा कि देखो वो तुम्हारी माँ की जगह पर है, अगर कुछ हो भी गया है तो माफ़ कर दो उनसे, कोई तुम माफ़ी मांग लो, तुम कोई छोटी नहीं हो जाओगी, तुम माफ़ी मांग लो इन चीज़ों पर, कोई बात नहीं। अब वो इस उम्र में तुम उसको तंग करोगी, उसको आगे से जवाब दोगी तो उस पर क्या बीतेगी, ठीक है। तो उन्होंने ये सलाह दी, उन्होंने कहा उनको समझा बुझा के घर में भेज दिया। तो वो तो बड़ी उदास हो गई कि मैं तो बड़ी फरियाद लेकर अपने पापा के पास गई थी कि मेरे पापा हैं तो बस वो मेरा सुन लेंगे, और उसको मतलब बड़ा बुरा लगा। तो उसने क्या किया कि भाई उसके सोचते सोचते उसको याद आया कि मेरे एक अंकल हैं जो मुझे बेटी की तरह मानते हैं, मैं उनके आगे ये बात कहती हूँ कि शायद वो मुझे बता सकें कि अब क्या करना है। तो वो उनके पास गई, अपने अंकल के पास। उसने कहा कि भाई अंकल ऐसी ऐसी बात है, पापा ने तो मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम्हारा वही घर है, तुम्हें वहीं पर रहना है, वही तुम्हारा सब कुछ है, तो कोई बात नहीं, अगर झगड़े होते भी हैं तो उसको प्यार से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अंकल जो थे वो थोड़े समझदार थे, बाप ने अपने एक्सपीरियंस से मतलब समझाया, ठीक है। और इन्होंने जो अंकल थे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, वो ज़्यादा उन्हें समझ थी, तो उन्होंने क्या किया, एक तरकीब अपना कर उसको बेटी को समझाने की कोशिश करी कि उसका घर भी ना टूटे और वो खुश भी रहे, ठीक है। और यहाँ पर एक बात मैं कहना भूल गई कि जो अंकल थे ना वो डॉक्टर थे, ठीक है, वो डॉक्टर थे वो अंकल। तो बेटी कहती है कि तुम तो डॉक्टर हो अंकल जी, तो आप मुझे एक ऐसी दवाई दो ना कि भाई वो बस मैं उसको खाने में डाल के दूँ और मेरी सास मर जाए तो मेरी बस जान छूट जाए, फिर मैं आज़ादी से रह सकूँ, ठीक है। उन्होंने बेटी ने ये बात अपने अंकल से करी। तो जो अंकल थे तो अंकल ने कहा कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, लेकिन मैं तुमको ना स्लो पॉइज़न देता हूँ। मैं तुम्हें एकदम से अगर ऐसी दवाई दे दूँगा ना तो तुमने जैसी खाने में मिलानी है तो रिश्तेदारों ने तुम पर शक करना है कि भाई ये इसी ने इसको मारा है, क्योंकि एकदम से कैसे कोई मर सकता है। तो मैं तुम्हें स्लो पॉइज़न देता हूँ, 1 महीने की दवाई ना ऐसे डिवाइड करके देता हूँ कि अगर तुम रोज़ वो खाने में मिला के 1 गोली दे दोगी ना तो वो मतलब 1 महीने तक वो आराम से स्लो पॉइज़न जो कहते हैं ना वो मरती जाएगी धीरे धीरे, तो तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा, तुम ऐसा करो। वो बड़ी खुश हो गई, भाई ये तो बड़ा अच्छा उन्होंने हल निकाला है कि ना मेरे पर कोई शक करेगा, और वो 1 महीने की बात है, चलो कोई बात नहीं, वो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। तो उन्होंने 1 महीने के ऐसे पैकेट्स बना कर दिए और कहा कि भाई रोज़ ना खाने में डाल के देना, लेकिन अगर तुम उसको ये चीज़ें गुस्से से दोगी तो वो नहीं खाएगी, तुमको ना थोड़ा प्यार दिखाना पड़ेगा। तुमको क्या करना है कि मम्मी जी मैं आपके लिए क्या बनाऊँ, मम्मी जी आपके लिए ये दूँ वो दूँ, आप मुझे बताओ, पैर दबाऊँ, ये करूँ ना। तो अब तुम थोड़ा सा प्यार से उससे बात करोगी ना तो वो क्या है, वो गोली वो आराम से वो खाने में चली जाएगी और कोई मतलब वो उसको भी शक नहीं होगा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो या क्या है ना। तो उसने ऐसे उनको समझाया, वो भी बड़ी खुश हो गई कि भाई ये अच्छी चीज़ें बता रहा है और मेरे फ़ायदे की हैं, उसमें मेरे ही फ़ायदे हैं, तो ठीक है मैं करती हूँ। वो घर में गई, कहना मम्मी जी आप क्या खाओगी, मैं आपके लिए क्या बनाऊँ। तो उसने ये बताया, उन्होंने फटाफट बना दिया। मम्मी जी आप बैठो ना, मैं आपके पैर दबा दूँ। वो पैर दबाने, मालिश करनी, ये सब चीज़ें उसने चालू कर दी। और आगे से 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, वो कर रही है सेवा। अभी सास खुश हो गई, सास ने क्या किया कि भाई आगे से प्यार देना चालू कर दिया। संगत जी ये बात तो आप मानते होगे ना, जो आप दोगे आपको इन रिटर्न वही मिलेगा, है ना। तो संगत जी आपको भी वही करना है, ठीक है। वो बेटी जो है वो प्यार देती गई, चाहे उसमें उसकी अंदर की नीयत ख़राब थी, लेकिन जो इंटेंशन थी ना, जो बंदे ने उसको सब समझाया था, सब किया था, उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी। तो उसने सोचा था कि भाई इसी तरह से इसको ढालना है, इस बेटी को इसी तरह समझाना है, क्योंकि अब ये वैसे नहीं समझ पाएगी जैसे उसके पापा ने समझाने की कोशिश करी थी, वो वैसा नहीं समझ पाएगी, इसे घुमा फिरा कर समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने वही किया और वो समझ भी गई जैसे। तो वो उसने दवाई देनी, साथ में उसकी सेवा करनी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। आगे से माँ ने भी प्यार देना चालू कर दिया, भाई मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी हो गई, मेरी बहू तो बड़ी अच्छी हो गई है, मुझे पकवान भी बनाकर खिला रही है, मुझे मेरी सेवा भी कर रही है, बड़ी खुश हो गई। संगत जी ऐसे 4-5 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, ठीक है, 8 दिन हो गए, वो वापस अपने अंकल के पास गई।
तो अपने अंकल को बताया कि भाई अंकल जी मैंने आपसे 30 दिन की दवाई ली थी, 8 दिन हो गए मैं दे रही हूँ, लेकिन अभी मेरी सांस इतनी अच्छी हो गई है, मुझे इतना प्यार करने लग गई है, मैं बाकी 22 दिन नहीं दे सकती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ वो मर जाए, प्लीज़ आप कुछ ऐसा करो कि वो 8 दिन की दवाई उस पर असर ना करे, वो ठीक हो जाए, ऐसा आप प्लीज़ कर दो। तो वो मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें कोई पॉइज़न नहीं दिया था, मैंने तुम्हें सिर्फ़ एक वो एनर्जी की दवाई दी थी, एनर्जी की गोलियां हैं ताकि आपकी सांस और आपके रिश्ते अच्छे हो जाएं। और तुम अब समझ गई हो कि सास भी माँ बन सकती है, बेटी भी बहू बन सकती है। संगत जी ये रिश्ते क्या होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, इसमें गलतियाँ कम होती हैं, गलत फहमियाँ ज़्यादा होती हैं। संगत जी गलत फहमियाँ बढ़ती जाती हैं और हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है। संगत जी जो ये फंडा है ना, ये आजमा के देखना कि आप जो दोगे ना आपको इन रिटर्न वही मिलेगा। संगत जी प्यार बांट के देखिए, आपको इन रिटर्न प्यार ही मिलेगा, नफ़रत नहीं मिलेगी। संगत जी ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं, ये रिश्ते इनको समझो कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हम लोग एक ही मिट्टी से बने हैं। संगत जी क्यों आज एक औरत ही औरत की दुश्मन हो गई है, ये चीज़ें पता नहीं बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं, लेकिन प्लीज़ आप ये समझिए कि वो आपका जो हस्बैंड है वो कहाँ से आया है, वो सास है तो आपका पति आपके जीवन में आया है। संगत जी उसको पैदा करने वाली उसकी माँ आपकी सास ही है। संगत जी वो है तो आपको आपका पति मिला है। संगत जी ये बात को समझिए। और दूसरी बात, सास ये समझे कि वो जो पराई बेटी आई अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे घर को अपनाने आई है। संगत जी ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, बस ईगो में आकर ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं कि इसमें कुछ। और संगत जी एक बात मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर करूँ ना, एक बहुत बड़ी बात है, एक मैंने ना ये महापुरुषों से ये बात सुनी थी, उन्होंने कहा है संगत जी कि ना वाणी ये कहती है कि ना आप अपना दुश्मन हो क्या दोस्त हो, आपके दुश्मन हो या दोस्त हो, आप सभी के गुण देखो। जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, आप सभी के गुण देखो, अवगुण सिर्फ अपने देखो। संगत जी ये गुरु गोबिंद सिंह जी के वचन है कि आप गुण सबके देखो और अवगुण सिर्फ अपने देखो। जब आप ऐसे करने लग जाओगे ना संगत जी, आपको सारी दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी, आपको उनमें कोई बुराई लगेगी ही नहीं, क्योंकि आप ये देख लेते हो कि ग्लास कितना खाली है, आप ये नहीं देखते कि ग्लास कितना भरा हुआ है। उसके गुण देखो। संगत जी मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई गुण तो होगा ना इंसान में, कभी ना कभी तो उसने आपको प्यार किया होगा ना। जो आपकी सास आज आपके साथ बहुत नफरत है दोनों में, संगत जी वो गुणों को याद करो, वो प्यार वाले पलों को याद करो जो आपने उसके साथ कभी बिताए थे। आप जब वो सब याद रखोगे ना तो आप सच में वो बुराई भूल जाओगे और प्यार बांटते रहो। संगत जी मुझे यकीन है कि ये रिश्ता सॉल्व हो जाएगा। ये जो अनबन है ना सास बहू की हमेशा की संगत जी ये सॉल्व हो जाएगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा प्यार से सोचना चालू करो, प्यार से कि ना उसका भी गुजारा नहीं है। संगत जी वो अब बुढ़ापे में आ जाता है इंसान, तो क्यों हम मतलब उसको ये सोचे कि उसको छोड़ दें, हम अलग हो जाएं। संगत जी ये बात छोड़ दो, आप उसी में प्यार से रहने की कोशिश करो। और बाकी ये बात है कि हम पाठ कौन सा करें, तो आपको इस टाइम पर मूल मंत्र अपनाना है। संगत जी मूल मंत्र का पाठ आपको करना है, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी है ना वो शांति के प्रतीक हैं। ठीक है, तो हमें शांति चाहिए। जैसे आप कहते हो जादू टोना और डर, ये सब चीज़ों के लिए हम चौपाई साहब जी के आश्रय लेते हैं। ठीक है, चौपाई साहब पढ़ते हैं कि हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले। तो वैसे ही जब हमें शांति चाहिए तो हम गुरु नानक देव जी के मूल मंत्र को अपनाएंगे। तो संगत जी मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। संगत जी फिर से माफ़ी है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अपना अवॉइड करना। संगत जी तो मैं आपको पाठ की विधि बता रही थी। संगत जी आपने 13 हफ्ते 13 मूल मंत्र की माला अमृत वेले उठकर करनी है, जल रख के करना है। संगत जी जल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी 13 हफ्ते क्यों करना है, क्योंकि हमें साथ में ये अरदास करनी कि बाबा जी हमने तेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ा है, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अभी
अपनी ड्यूटी निभाई, हमें ये अरदास करनी है। और 13 हफ्ते 13 मूल मंत्र की माला आपने रोज़ पढ़नी है, रोज़ 13 मूल मंत्र की माला करनी है, जल रख के करनी है। उसके बाद संगत जी आपको जल घर के हर कोने में छिड़का देना। जो आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशंस आई हुई हैं, जो उन वाइब्रेशंस को हमें पॉजिटिव में बदलना है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन संगत जी वो सिर्फ जल कर सकता है। संगत जी वो पाठ करने के बाद वो अमृत बन जाएगा। जब आपके पाठ होंगे तो वो अमृत बन जाएगा। संगत जी हो सके तो बीच बीच में कभी कभी कड़ाह प्रसादी देग बना के अरदास ज़रूर किया करना, अपने आजू बाजू वो प्रसाद बांट देना। और संगत जी अरदास करना कि मालिक अब हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, आप सब देखो। संगत जी ज़रूर ज़रूर आपकी अगर नीयत साफ़ है, आप अगर वाकई चाहते हैं कि हमारी मुश्किलें हल हो जाएं, हमें ये झगड़े से, ये सब चीज़ों से, ये नेगेटिव वाइब्रेशन से छुटकारा मिल जाए, तो ज़रूर आपकी बाबा जी ज़रूर मदद करेंगे। संगत जी मांग जायज़ हो, संगत जी आपकी नीयत साफ़ हो, वो मालिक कभी पीछे नहीं हटता है। संगत जी मेरी बात याद रखना, गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि जो बंदा सिक्खी संभाल लेना संगत जी, गुरु उस सिख को आप संभाल लेता है। संगत जी आप सिर्फ सिक्खी संभालिए, अमृत वेला संभालिए, पाठ करिए। संगत जी अपने माइंड को एकदम स्थिर रखिए कि भाई हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। अगर कोई कुछ कर रहा है संगत जी, उसको जवाब में प्यार बांटिए। प्यार दोगे, वो एक दिन करेगा नाराज़गी, दूसरे दिन संगत, तीसरे चौथे दिन उसको भी समझ आ जाएगी ये तो प्यार वाला बंदा है, इसको इससे झगड़ा करके क्या मिलेगा हम लोगों को। संगत जी वो भी समझने लग जाएगा। वाणी का ओट आसराना लेकर देखना संगत जी। समाप्ति है संगत जी। और रल मिल के एक बारी फिर फतेह की सांझ डालिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।